गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अपन इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है वो अपन पढ़ रहे थे, है ना। तो उसके बारे में अपन आगे और देखते हैं। बेसिक चल रहा था क्योंकि इस चैप्टर में आगे मैक्सवेल इक्वेशन भी पढ़नी है, बर्ड्स आउट लॉ भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ों में अपना बेसिक काम आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, जो मैथमेटिक्स का भी बेसिक है और फिजिक्स का भी बेसिक है। तो आगे अपन चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, देखो ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो अपने को क्या बताती है ना, कि आपने क्या लिया, कोई भी एक वॉल्यूम लिया, है ना। जो वॉल्यूम है वो आपको पता कोई एक सरफेस होगी, उसी पे आप कोई ना कोई वॉल्यूम ले पाओगे, है ना। तो वो वॉल्यूम आपने लिया जैसे, और उसके अंदर आपने क्या कर लिया, छोटे छोटे एलिमेंट लेने होते हैं। जैसे जब भी आप किसी भी थ्योरम की बात करते हो, है ना, तो आपको जैसे आप देखा होगा आपने एक छोटा सा पहले एलिमेंट ले लेते हैं। अगर आपको एरिया भी फाइंड आउट करना होता है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है, तो आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट को बाद में आपने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, तो उससे आपको कंप्लीट उसकी वैल्यू पता चल जाती है ना। तो इसमें जो एक छोटा सा आपने वॉल्यूम लिया था, है ना, एक एलिमेंट लिया था, जो मान लो रेक्टेंगुलर हेक्सागोन आपने एलिमेंट लिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये आपका ए वेक्टर है ए डी ए, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो, सरफेस इंटीग्रल है ना, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, कि जो आपने एक एलिमेंट लिया था, ये देखो डी एरिया मैंने डी आई लिया है ना। अगर उस पूरे सरफेस का मुझे निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, क्या इन सबको मैं इंटीग्रेट कर दूं? अगर इनको सबको मैं समेशन कर दूंगा, पहले एक का आएगा, दो का आएगा, तीन का आएगा, फिर समेशन कर दूंगा तो सबकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, है ना। लेकिन आपने पढ़ा है डाइवर्जेंस ऑफ ए, पढ़ा है। ये आपको दोबारा बता दूंगा, अगर आपके समझ में नहीं आए, आपको किसी भी एक एलिमेंट का आपको पता हो तो उसको आप क्या कर सकते हो, समेशन करोगे तो वो कंप्लीट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ए डॉट डी, यहाँ एक छोटा सा पार्ट है इसका, ठीक है। अब देखते हैं, आपने डाइवर्जेंस ऑफ ए का फॉर्मूला कल ही पढ़ा था। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या था, लिमिट dv टेंड्स टू 0 ए डॉट डी ए अपॉन डी, क्या यही था, ये अपन ने कल ही पढ़ा है ना। तो अगर मुझे इस ए डी ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस ए डी ए की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, ए डॉट डी ए इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी, ठीक है, और लिमिट टेंड्स टू डीवी टेंड्स टू क्या है 0, क्योंकि डीवी टेंड्स टू 0 किसके साथ है, डीवी के साथ ही है, ठीक है। ये बात सब समझ में आ गई हमें, है ना। अगर आप एक स्मॉल पार्ट का ले रहे थे, अब आपको क्या करना है, कंप्लीट निकालना है कि नहीं निकालना, है ना। क्योंकि अगर ये एक पार्ट का है तो यहाँ पे डी आई आएगा कि नहीं आएगा, एक पार्ट का हुआ तो। अगर मुझे कंप्लीट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ में समेशन कर दूं तो ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये क्या आ जाएगी, ए डॉट डी ए। लेकिन अगर इधर की तरफ में समेशन कर दूं, आपको बता दूं, अगर एक समेशन भी लगी हो और लिमिट डी वी टेंड्स टू 0 लगी हुई हो, और ये आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी है, तो आपको पता होगा अगर समेशन और लिमिट एक साथ लगी हुई है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इंटीग्रेशन बना सकता हूँ, इंटीग्रेशन के साइन की तरह इसको यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास है ए डी ए इक्वल्स टू, आ गया मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आ गया बी। तो बच्चों यही आपकी क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसी को अपन क्या दोबारा बता देता हूँ। आपने एक पार्ट लिया, रेक्टेंगुलर हेक्सागोन, है ना। अब ऐसे आपके पास बहुत सारे हेक्सागोन थे, तो एक पार्ट का आपको निकालना है तो आपने ऐसे निकाल लिया। अगर पूरा कंप्लीट निकालना था उसका क्या कर दो, समेशन कर दो। लेकिन आपने डाइवर्जेंस ए आपने पढ़ा है इससे प्रीवियस लेक्चर में, उसका फॉर्मूला क्या था, ये था। अगर आपको ए डॉट डी ए निकालना है तो आप क्या कर दो, इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद आप इंटीग्रेशन आप कंप्लीट निकाल दिया। अगर समेशन आप इसका कंप्लीट करता है, दोनों तरफ अपने को समेशन करना पड़ेगा। अगर इसको आप समेशन करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ये समेशन और लिमिट एक साथ लगी हो तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि समेशन है क्या,
इस समेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ही तो ऐड ही करना होता है ना। और ये भी क्या होगा, समेशन है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सर इसका स्टेटमेंट भी बताओ। अब सिंपल सा स्टेटमेंट बोल सकते हो, है ना, कि आपने कोई एक वेक्टर फील्ड लिया है, उसका सरफेस इंटीग्रल कर दिया, उस वेक्टर फील्ड का किसी सरफेस के सरफेस इंटीग्रल लिया, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो किसी भी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है वो उसी वेक्टर फील्ड के वॉल्यूम इंटीग्रल के डाइवर्जेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आपकी कौन सी थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो अभी अपन आगे एक थ्योरम और पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है स्टोक्स का थ्योरम, है ना। तो जब डाइवर्जेंस में अपन ने क्या किया था, जो सरफेस था, जो आपका सरफेस था उसका, उसमें अपन ने क्या लिया था, एक छोटा सा पार्ट लिया था, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया था। लेकिन आपको पता है कर्ल में क्या होता है, अब की बार उसमें डाइवर्जेंस में कौन सा होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है, और इसमें कौन सा होता है, लाइन इंटीग्रल। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको कंप्लीट अगर लाइन इंटीग्रल निकालना है, जैसे ए, इस ए डॉट डीएल का आपको निकालना है, अगर कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है तो आप कैसे निकालते थे, कंप्लीट इंटीग्रल कैसे निकालते थे, डीएल आई, और इसका क्या कर देते थे, समेशन कर देते थे। इससे क्या आ जाता था, लाइन इंटीग्रल आ जाता था, कंप्लीट आ जाएगा ना इससे, है ना। लेकिन आपको पता है कि कर्ल ऑफ ए होता क्या है, कर्ल ऑफ ए आपने पढ़ा है, बताना मैंने सही लिखा है कि नहीं, यही होता था, और आगे क्या लगता था, एन के, बिल्कुल यही होता था। तो अगर आपको ए डॉट डीएल की वैल्यू निकालनी है, ए डॉट डीएल, अगर एक पार्ट क्या तो यहाँ पे डीएल आई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और अगर आपको कंप्लीट निकालना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ लिख सकता हूँ, है ना। तो ए डॉट डीएल अगर इसकी मुझे वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बता सकता है कोई, ए डॉट डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास कर्ल ऑफ ए डी ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखो ये डीएल आई है, अगर यहाँ पे कंप्लीट ले रहा हूँ तो यहाँ पे इसका क्या होगा, समेशन होगा, है ना, इसका समेशन होगा, और एक समेशन इधर भी आएगा, और इधर आपके पास क्या है, लिमिट डी ए टेंड्स टू 0। तो अगर ये डीएल आई इसका समेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए डॉट डीएल, ठीक है, कंप्लीट। और इधर अगर इसको करूंगा तो आपको पता है लिमिट और समेशन अगर एक साथ हो तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर ये लिमिट और समेशन एक साथ हो तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। कर्ल ऑफ ए है तो आपको पता होगा कर्ल ऑफ ए, और साथ में क्या है, बी। तो आप सिंपल सा दे सकते हो, किसी वेक्टर फील्ड, कोई वेक्टर फील्ड ए है, उसका लाइन इंटीग्रल होगा, है ना, वो किसके इक्वल होगा, उस वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल और उसके कर्ल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, कर्ल स्टोक्स कर्ल थ्योरम है ना। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक पार्ट आपको लेना आ गया कि आप एक पार्ट उसका ले लो, समेशन करोगे तो सारे पार्ट आ जाएंगे, आप सिंपल से कर्ल थ्योरम लिख दो, उसके बाद आप इसकी टर्म में वैल्यू निकाल लो, है ना। और सिंपल से आप देख सकते हो किसी वेक्टर फील्ड ए का है, आपने क्या लिया है, लाइन इंटीग्रल लिया है ना। तो उसी क्लोज पाथ के अलोंग वो किसके इक्वल होगा, उसके सरफेस इंटीग्रल और कर्ल ऑफ ए के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो ये अपन क्या बोल सकते हैं, ये आपकी क्या है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।